नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दुनिया धीरे धीरे पूरी तरह से डिजिटल होती जा रही है। लोग आजकल अपनी हर जरूरत की चीजों के लिए भी मार्केट जाने की जगह घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन डिजिटल होती दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड, नकली सामान जैसी शिकायतें भी तेजी से बढ़ी हैं। अगर आप देखें, कुछ वक्त पहले तक इन ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट्स के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए नियम ज्यादा कड़े नहीं थे और इसी वजह से कंज्यूमर्स को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता था। आप विंडो शॉपिंग करते हैं जिसमें सामान को वहीं पर जांचते हैं और परखते हैं, उसके बाद खरीदते हैं। इसके बाद दुकानदार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्योंकि आपको सामान को जांचने का अवसर मिला। लेकिन सीधे तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसे ऑप्शंस नहीं होते। अब अगर सामान जो आपने मंगवाया है वो नकली आ जाए या खराब आ जाए तो जिम्मेदारी किसकी हो? इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान होने वाली जालसाजी से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत नए ई कॉमर्स रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। इन नए नियमों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 का नाम दिया गया है। नए नियम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स साइट पर भी लागू होंगे। ये नए नियम पूरी तरह से उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। नए नियमों में फ्रॉड, रिफंड, कैंसिलेशन जैसी शिकायतों का आसानी से निपटारा हो सकेगा। आपको बता दें, पिछले साल संसद ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 को मंजूरी दी थी। इस एक्ट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह ली और अब नया कानून 27 जुलाई यानी कल से लागू हो गया। चलिए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स साइट्स को कंज्यूमर को हर तरह की जानकारी देनी होगी, जैसे जो प्रोडक्ट आपने मंगवाया है उसके रिटर्न की प्रोसेस, रिफंड की प्रोसेस और विक्रेता की रेटिंग भी मेंशन करनी होगी। ये भी बताना होगा कि विक्रेताओं के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है, उनका पता क्या है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई, साथ ही एक्सपायरी डेट, पेमेंट गेटवे की सेफ्टी और कस्टमर केयर नंबर भी मेंशन होंगे। प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन भी लिखना होगा। ये सभी जानकारियां कंज्यूमर को शॉपिंग का फैसला लेने में जरूर मदद करेंगी। दूसरी बात, अब ऑर्डर कैंसिल करने पर आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और सबसे अच्छा नियम, दिन रात आप एड्स ही एड्स देखते हैं। कुछ एड्स इतने भ्रामक होते हैं कि उनका सच से कोई वास्ता नहीं होता, जैसे 7 दिन में गोरा हो जाएं या 4 दिन में स्लिम ट्रिम हो जाएं। और सबसे सोचने वाली बात तो यह है कि इनका प्रमोशन खुद सेलिब्रिटीज करते हैं। लेकिन अब इन भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटीज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी होगी कि वो जो विज्ञापन कर रहे हैं उसके दावे की पड़ताल कर ले। अब अगर ई कॉमर्स वेबसाइट कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी करती हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, यानी फाइन के साथ साथ उन्हें सजा भी मिलेगी। और सबसे कठिन प्रक्रिया ये होती है शिकायत दर्ज करवाना, जिसके लिए कंज्यूमर्स को कंज्यूमर फोरम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन नए नियमों के तहत अब कंज्यूमर को कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक तौर पर शिकायत दर्ज करने का विकल्प मिल गया है। साथ ही वो अपने घर के पास किसी भी कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और तो और, शिकायतकर्ता केस की सुनवाई में खुद फॉरम पहुंचकर अगर भाग नहीं ले पा रहे तो वो नए कानून के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं। और तो और, जनहित याचिका भी कंज्यूमर फोरम में भी फाइल की जा सकेगी। नए कानून में मैन्युफैक्चरर और विक्रेता सीधे तौर पर डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से लगने वाली चोट या नुकसान की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि डिफेक्टिव प्रोडक्ट या सेवा की वजह से कंज्यूमर की मौत हो जाती है तो विक्रेता को 7 साल से भी ज्यादा उम्र कैद और सजा होगी। जुर्माना भी 10 लाख रुपए हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर अब कंज्यूमर का पलड़ा भारी है। अब आप बेधड़क होकर ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग में एक अविश्वसनीय जरिया रहा, लेकिन अब इन कड़े नियमों के चलते आप बिल्कुल सेफ हैं। अंत में आपसे इतना जरूर कहूंगी, कानून का काम आपकी सुरक्षा है, यानी आपका बचाव। लेकिन आजकल कानूनों का गलत इस्तेमाल भी होता है। कोशिश कीजिए आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही हो। आपकी क्या राय है इस पूरी विषय पर? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।